Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया स्वयं रति हो? इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती को आज तक नहीं देखा। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किसके लिए निवास कर रही हो? क्या यह तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास? यह स्थान तो इच्छाधारी स्वरूप रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राज देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी हैं। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर ये जल और फल ग्रहण करिए। मेरे प्रति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से पधारे हैं? सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर जैसे देवता जिनकी सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्यमय सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता देखकर तुम इन वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचतापूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रुद्ध स्वर में बोली, हे अधम राक्षस, तुम परम तेजस्वी, अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा के साथ रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख या कुत्सित
रखने का दुस्साहस कर रहे हो? अरे मूर्ख, क्या तू वानर राज के मुख से उसके दांत उखाड़ना चाहता है? तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच कर लाई है। सीता के अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपित हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ, अतः समुद्र को एक चुल्लू पर मैं पी सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। ये कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर कंधे पे बिठाकर निकटवर्ती खड़े विमान पर जा सवार हुआ। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने पर सीता ने हा राम कहते हुए स्वयं को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलराम रावण के सामने उसकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी। हा राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं मुझे इस दुष्ट से क्यों नहीं रक्षा करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखकर सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो ये लंका का दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का वृतांत मेरे पति से अवश्य कह देना। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस देखा और विमान सहित जाते हुए बोल कला, अरे रावण, तू एक परस्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र की भार्या हैं। एक राजा होकर तू ऐसे निंदनीय कर्म कैसे कर रहा है? राजा का धर्म तो परस्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, तुम मेरे समक्ष तो सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इस कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त करने के लिए विमान की ओर बढ़ रहा था। विशालकाय दो पर्वत की भांति वे एक दूसरे से टकराए। खुद जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ दिया, उसके रथ को तहस नहस किया और रावण के सारथी का वध कर दिया। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को पृथ्वी पर गिरते देख जानकी हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केशों से पकड़ के उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली सुंदर कृष्ण केशों वाली गौरवर्णा मृगनयनी जानकी का मुख रावण की गोद में ऐसे पड़ा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का क्रंदन सुन के वन के सिंह, मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते जल प्रताप पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वो भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए अश्रु बहा रहे हों। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपने कुलवधु की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण ने मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। हे परम पिता परमात्मा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। हे दयामय, मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाले केवल आप हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने ये सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार दे, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उन वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने के कारण व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया।
वनों, पर्वतों और सागरों को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंका में पहुंच गया। वहां उसने सीता को मैदानवों द्वारा निर्मित सुंदर वन में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से ना मिलने पाए, या जो भी वस्त्र, आभूषण, खाद्य पदार्थ मांगे इसे दिया जाए। इसे किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए और कोई इसका तिरस्कार ना करे। अवज्ञा करने वाले को दंड मिलेगा। इस प्रकार राक्षसियों को आदेश देकर वो अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन्म स्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखो और मुझे उसकी सूचना देते रहो। अवसर पाकर दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसीलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना के पीड़ित हो सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल की तरफ से ये रामायण का 31वां एपिसोड आप सभी के लिए पुनः प्रसारित है। आप आशा है पूर्व की भांति इसी प्रकार इसे अपना प्यार देते रहेंगे और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।